अस्सलाम वालेकुम तमाम एस्पायरेंट दोस्त। वो जो जॉब्स ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ही मुबारक है। एफपीएससी ने इंस्पेक्टर की जॉब्स अनाउंस कर दी हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। और वो बच्चे जो और वो दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम्स की, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एफपीएससी ने अनाउंस की हैं सीटें, इंस्पेक्टर की सीटें हैं। और ये बहुत ही अच्छी सीट्स हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर, और एक बहुत ही अच्छा मौका है स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की और अपना करियर परसू करना चाहते हैं एक अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर, एक अच्छी फील्ड के अंदर। तो ये केस नंबर एफ 4-14 आ रहा है। और ये जो सीटें अनाउंस हुई हैं, ये कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 सन 2024 के अंदर हुई हैं। और ये 4 जनवरी को अनाउंस हुई थी, 4th ऑफ जनवरी को। और उसके अलावा अब ये देखते हैं कि इसके अंदर कितनी सीटें हैं इंस्पेक्टर की। तो ये जो इंस्पेक्टर का बेसिक पे स्केल होता है, जिसे हम कहते हैं कि स्केल जो होता है वो 16 होता है। और ये परमानेंट एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की सीटें हैं मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के अंदर। और मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन इसकी है वो क्या है, वो है बैचलर डिग्री। तो आपकी आपकी कम से कम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिसका फ़िज़िकल स्टैंडर्ड है वो होना चाहिए कम से कम, जो फ़िज़िकल जो फ़िटनेस जिसे हम बोलते हैं, तो मिनिमम हाइट फॉर मेल, जो कम से कम जो हाइट है, जो कद है, वो मेल के लिए 5 फुट 6 इंच होना चाहिए, या फिर 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फॉर मेल के लिए मिनिमम हाइट। और फीमेल की जो मिनिमम हाइट है वो 5 फुट 2 इंच या फिर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और नंबर 2 पर जो मिनिमम वेट है फॉर मेल के लिए वो 106 एलबीएस या फिर 48.1 केजी होना चाहिए। फॉर फीमेल के लिए 45 केजी होना चाहिए या फिर 99.2 एलबीएस। ये मिनिमम वेट है, जो कम से कम इतना वेट होना चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या रिक्वायरमेंट है वो उन्होंने मेंशन नहीं की। तो वो जो ज़्यादा से ज़्यादा होता है वो बिल्कुल एज़ पर बॉडी की हाइट के हिसाब से होता है, तो उसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कम से कम वेट इतना होना चाहिए। और उसके अलावा जो मिनिमम चेस्ट मेजरमेंट फॉर मेल के लिए है वो है 32.75। ये जो 3/4 होता है, ये होता है 0.75, इसको बोलते हैं। तो ये 32.75 मीन 32.33 से लेकर 83 सेंटीमीटर होने चाहिए नॉर्मल हालत में। और जब एक्सपेंड करते हैं तब 34.75 होनी चाहिए या फिर 88 सेंटीमीटर होने चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो है जी 20 से लेकर 28 तक इसकी जो एज लिमिट है। और प्लस 5 ईयर की जनरल एज रिलैक्सेशन भी है इसमें अपर लिमिट के लिए, कि कम से कम जो इसकी एज है वो है 20 साल से लेकर 33 साल तक, 20 ईयर से लेकर 33 ईयर तक है। क्योंकि 20 से लेकर 28 तो जनरल एज है की लिमिट है, और 5 ईयर इसकी अपर एज लिमिट भी है, कि अगर 28 से लेकर 33 तक की किसी की एज है तो कोई मसला नहीं, वो अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जॉब्स के अंदर, ये कितनी आई हैं। तो ये जी 56 जॉब्स हैं, 56 सीट्स आई हैं, अनाउंस हुई हैं। जिसके अंदर जो मेरिट के ऊपर हैं वो 4 सीटें हैं, जो डोमिसाइल कोटे के ऊपर हैं कि वो सिर्फ वो 4 सीटें हैं कि कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरिट के ऊपर जो 4 सीटें हैं। और उसके अलावा अब जो कोटा है, हर प्रोविंस का अलग-अलग होता है, हर सूबे का अलग-अलग होता है। तो हर सूबे के जो अलग-अलग लोग हैं, तो इसमें 28 सीट्स पंजाब की हैं। अभी जो पहला मेरिट है ना, इससे मुराद ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से किसी भी सूबे से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो वो जो 4 लोग हैं ना, वो 4 सीटें हैं वो उनको मिल जाएँगी, बाकी सीटों के अलावा। तो बाकी जो अभी ये जो 28 सीटें पंजाब की हैं, तो इसका मतलब है कि 28 जो लोग होंगे वो सिर्फ पंजाब से सिलेक्ट होंगे। तो 28 सीट्स हैं वो पंजाब की हैं, जिसके अंदर ओपन मेरिट जो सीटें हैं वो हैं 23 ओपन मेरिट हैं। और वुमेन कोटा जो है वो 3 हैं। और माइनॉरिटी कोटा जो है वो है 2, वो 2 सीट्स हैं जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि 20 जो 3 हैं, 28 में से 23 तो वो ओपन मेरिट होंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। लेकिन जो 3 सीट्स वुमेन की हैं उन पे सिर्फ वुमेन्स आएंगी, और जो नॉन मुस्लिम की सीटें उन पे 2 नॉन मुस्लिम ही आएंगे। और उसके अलावा जो सिंध रूरल की सीटें हैं वो 7 है, जिसमें से ओपन मेरिट 6 हैं एंड वुमेन कोटा 1 है।
और इसके अलावा सिंध अर्बन की जो सीटें हैं वो हैं 4, और ये 4 की 4 ओपन मेरिट पर है, इसमें कोटा की सीट कोई नहीं है। और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है उसकी 6 सीट्स हैं, ओपन मेरिट पर 5 है एंड वुमेन कोटा की 1 सीट है। केपी वालों के लिए 6 सीट्स हैं और उसमें 5 जो सीटें हैं, 5 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं और 1 सीट जो है वो कोटे पे है वुमेन के लिए। बलूचिस्तान के अंदर 4 सीट्स हैं, ओपन मेरिट पे 3 हैं एंड वुमेन कोटे पे 1 सीट है। और इसके अलावा एक्स फाटा के लोग, वो लोग जो पहले फाटा के अंदर रहते थे और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्ज हो गए हैं, तो वो इलाके जो पहले फाटा कहलाते थे वहाँ की 2 सीट्स हैं, 1 ओपन मेरिट पे है, 1 ओपन मेरिट एंड 1 माइनॉरिटी के लिए। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए एजेके के लिए 1 सीट है और वो ओपन मेरिट के ऊपर है। अब बात करते हैं कि ये जो लोग इसमें लग जाएंगे, वो जो जॉब को एक्वायर कर लेंगे, तो उनकी पोस्टिंग कहाँ होगी? उनकी पोस्टिंग पाकिस्तान के अंदर कहीं भी हो सकती है, किसी भी एयरपोर्ट पे हो सकती है, क्योंकि इनका काम एयरपोर्ट की सिक्योरिटी करना है। तो ये पाकिस्तान के अंदर किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर इसकी हो सकती है इनकी ज्वाइनिंग। और इसके साथ ही नीचे इन्होंने नोट अलग से लिखा हुआ है, ये नोट को लाजमी पढ़ लिया करें, क्योंकि अगर कोई चीज़ अलग से मेंशन है तो इसका मतलब है कि वो ज़रूरी है। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनका द कैंडिडेट्स हैविंग 2 ईयर बैचलर डिग्री, उनकी 2 साल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीए या बीएससी होनी चाहिए, या फिर 4 ईयर बैचलर डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई, या फिर 4 साल जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब बीएस होना चाहिए उनका, कि 4 साल की डिग्री होनी चाहिए या फिर 2 साल की डिग्री उनके लिए ग्रेजुएशन की लाजमी होनी चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पर है द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस एज एडवर्टाइज विल बी determined on the basis of medical examination to be arranged by the ASF Ministry of Aviation as and when required। तो वो कह रहे हैं दूसरे पॉइंट के अंदर कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर उन्होंने ऊपर फिजिकल स्टैंडर्ड मेंशन किए गए हैं, तो वो भी उसको वो एग्जामिन करेंगे। कैसे एग्जामिन करेंगे? जो मेडिकल बोर्ड होगा एएसएफ का, तो वो आके ये सारे जो फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे उनको चेक करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, वो है 22 जनवरी सन 2024। तो उससे पहले आपने अप्लाई कर लें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना किया करें, क्योंकि लास्ट डेट में आकर बैंक्स में बहुत रश हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसकी चालान पे करना होता है। तो आपने अभी पहले इसका चालान फॉर्म पे करें, तो उसके बाद आकर ऑनलाइन अप्लाई कर दें और तैयारी शुरू कर दें। लास्ट डेट का वेट ना किया करें अप्लाई करने के लिए, और एग्ज़ाम डेट की वेट ना किया करें तैयारी करने के लिए, तो उससे पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दिया करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जॉब्स विद यूनिट के नाम से। और जितनी भी जॉब्स हैं, जो अपकमिंग जॉब्स हैं या जो पहले जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो उनके लिए हम आपको इसी चैनल के ऊपर सारी एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, और उसके साथ साथ जो अपकमिंग जॉब्स हैं उनके बारे में, और आपकी जीके की तैयारी भी करवाएंगे इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।